एक संत हो गए, संत तिलोपा। उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हो गई थी। लोगों में ऐसी बात फैली हुई थी कि उनके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। इस संसार में जितने भी प्रश्न उठते हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर उनके पास है। तो काफ़ी लोग जाते थे उनके पास अपनी समस्याएं लेकर। तो एक बार एक व्यक्ति सोचा तो मेरा जीवन तो समस्याओं से ही भरा है, मेरा जीवन ही एक प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये जीवन ही है। इस जीवन के प्रश्न का उत्तर मैं जानने का इच्छुक हूँ, मैं अवश्य उनके पास जाऊँगा। तो वो सज्जन संत तिलोपा के पास गए और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। बोले, प्रभु भगवान, मेरे प्रश्नों के उत्तर आप देने में समर्थ हैं, आप कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तो संत बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दूंगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। तो वो काफ़ी सोच में पड़ गया कि कौन सी कीमत चुकानी होगी। बोला, पैसे रुपए सोना चांदी तो मैं दे सकता हूँ। तो बोले, कीमत का निर्णय तो मैं ही करूँगा, क्या कीमत देनी है। जिसका सामान होता है वही कीमत निश्चित करता है। तो काफ़ी विचार करने के बाद वो बोला, ठीक है, आप जो कहेंगे वो हम कीमत देने को तैयार हैं। तो बोले, ठीक है, तुम्हें 1 साल तक मेरे पास बैठकर मौन रहना होगा। सिर्फ मौन रहना है और एक निश्चित स्थान पे बैठे रहना है, यही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर की कीमत है। काफ़ी विचार करके वो बोला, ठीक है, हम तैयार हैं। उसकी जिज्ञासा काफ़ी थी, तो वो बैठा रहा। दिन पर दिन बीतते गए, मौन रहा, कुछ बोलता नहीं था। उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई थी। तो समय जैसे जैसे बीतता गया उसको पता ही नहीं चला कब सोमवार, मंगलवार, बुधवार कैसे बीतता गया। उसको दिनों का भी भान नहीं रहा कि कितने दिन बीते। बस उसको जिज्ञासा थी, बस मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा 1 साल बाद। लेकिन संत तिलोपा को सब याद था। जब समय निश्चित समय पूरा हुआ तो संत तिलोपा उसके पास गए। उसको नहीं पता चला कि समय पूरा हो गया है, 1 साल। संत तिलोपा बोले, अब तुम अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हो, तुम प्रश्न करो। तुम्हारे कौन कौन से प्रश्न हैं? बोला, महाराज, मैं प्रश्न क्या करूं, बिना प्रश्न किए ही मुझे उत्तर मिल गया है। आपने जो मौन रहने का व्रत दिया मेरे को, उसी से मेरा उत्तर मिल गया। मौन ही जीवन की समस्याओं का समाधान है।
मन कर्म वाणी से मौन हो जाओ, फिर जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मिल जाएगा। इस प्रकार वह शांति प्राप्त किया। इसीलिए जो सद्गुरु के चरणों में बैठकर उनके उपदेश रूपी आज्ञा का पालन करता है, उपदेश ही गुरु की आज्ञा है। ऐसा नहीं कि गुरु सामने से कुछ आज्ञा करें और वही आज्ञा हो, नहीं। गुरु जो उपदेश करते हैं वही शिष्य के लिए, साधक के लिए आज्ञा होती है, और जो उस पर डट जाता है और उसका पालन करता है उसका कल्याण निश्चित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह शांत स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा सबका अंतरात्मा है। मन को संकल्प विकल्प शून्य बनाए, जगत में बोलने सुनने की क्रिया ये तेरा ही जीवन है। तेरी ही मतलब ईश्वर की ही जीवन ध्वनि है। जो दिख रहा है आकार, हे प्रभु ये सारा तेरा ही शरीर है। तुम आप ही रस लेने वाले हो, आप ही जिंदगी हो। जो कुछ परिलक्षित है तेरी ही महानता है। शराब बेचने वाली औरत के पास शराबी हर रोज जाके शराब जैसे पीता है, वैसे दुनिया में कलयुगी स्वभाव के प्रभाव से माया मीठी लग रही है। जीवों का मन माया में मस्त हो रहा है। भांति भांति के रूप भी परमात्मा आप ही बना रहा है। काशी में मरने से मुक्ति कैसे, कि शंकर भगवान मरने वालों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। उस मंत्र के प्रभाव से उसकी मुक्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा आया, पद्म पुराण में आया कि काशी क्षेत्र में 4 परिमाण हैं और मरने से भिन्न भिन्न प्रकार की मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ा काशी क्षेत्र, उसके भीतर छोटा वाराणसी क्षेत्र, उससे भी छोटा अविमुक्त क्षेत्र, और इन सब के भीतर अंतर्ग्रह। काशी क्षेत्र में सालोक्य मुक्ति, वाराणसी में सारूप्य मुक्ति, अविमुक्त क्षेत्र में सायुज्य मुक्ति और अंतर्ग्रह क्षेत्र में मरने पर परम मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु पुराण कहते हैं कि काशी में सुई की नोक भर भी स्थान वैसा नहीं है जहाँ मरने वाले को मोक्ष न मिले। वह मरना तो शरीर छोड़ना है, लेकिन हमें तो सद्गुरु का वह ध्यान और वह ज्ञान मिल रहा है कि मरने के बाद मुक्ति नहीं, हम तो जीते जी मुक्ति के लिए ध्यान योग की शरण में जाकर सत्संग सुन रहे हैं। जीते जी मुक्ति, सुख दुखों से मुक्ति, हर्ष शोक से मुक्ति, मान अपमान से मुक्ति, स्तुति निंदा से मुक्ति। ऐसा समता में जब समता के सिंहासन में साधक आ जाता है तो इन द्वंद्वों से, इन विकारों से, इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मन मेरो पंछी भयो उड़न लागे आकाश,
कहते हैं कि मेरा मन रूपी मयूर पक्षी मन रूपी ढूंढने लगा भगवान को। उड़ता 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 स्वर्ग में पहुंच गया। वहाँ देखा तो भगवान नहीं है, स्वर्ग लोक खाली पड़े। पूछा कहाँ गए, तो पता चला वो तो मृत्यु लोक में गए, जहाँ सदगुरु का सत्संग हो रहा है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है, जहाँ आत्मनिष्ठ महापुरुष ज्ञान योग, ध्यान योग, लय योग, कुंडलिनी योग, हरि चर्चा करते, हरि नाम लेते लिवाते वहाँ भगवान गए। मेरा मन रूपी पंछी वापस आ गया और ढूंढने लगा कि सत्संग कहाँ हो रहा है, और मैं सत्संग में पहुँच गया तो पता चला कि वहीं मेरे को संत रूप में भगवान के दर्शन हो रहे, और उन संतों ने ध्यान कराया तो हृदय में वो भगवान की झांकी दिखाई दे रही है। तो परमात्मा दूर से दूर भी वही है और निकट से निकट भी वही है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं है। वे ऐसे सत्पुरुष हैं। भर्तृहरि कहते वैराग्य शतक के श्लोक नंबर 89 में, एके सत्पुरुषः परार्थ घटकः, कि वे सत्पुरुष महापुरुष जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए अपने तन मन धन को लगा देते। दूसरे प्रकार के मनुष्य सामान्य कहलाते हैं, जो अपने काम को बिगाड़ते हुए दूसरों की भलाई करते हैं, अपने काम को न बिगाड़ते हुए दूसरों की भलाई करते। लेकिन तीसरे प्रकार के मनुष्य जिनको असुर कहा, उनका स्वभाव होता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। परंतु जो लोग बिना किसी स्वार्थ के, अपने लाभ के दूसरों की हानि करते हैं, ऐसे चौथे प्रकार के मनुष्य को असुर कहा जाए कि राक्षस, ये समझ में नहीं आता। इसलिए खुद उन्नति करो, दूसरों की उन्नति होने में सहभागी बनो। ये दैव स्वभाव है, उच्च स्वभाव। अब अपनी उन्नति करो, कोई अपनी उन्नति करता है तो करे। जो तेरा सो तेरा, जो मेरा सो मेरा, वो राजसी स्वभाव है। जो मेरा सो मेरा, जो तेरा है वो भी मेरा, ये तामसी स्वभाव है। और सात्विकी स्वभाव क्या है? तेरा तो तेरा है, जो मेरा है वो भी तेरा है। और दैवी ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव क्या है? न तेरा है न मेरा है, सब प्रभु का है, परमात्मा का है। तो तमोगुणी स्वभाव हो तो रजोगुणी में आओ, रजोगुणी हो तो सतोगुणी में आओ, और अगर सतोगुणी स्वभाव है तो दैवी स्वभाव में आओ। तो जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाएंगे और सुख दुख आदि द्वंद्वों से भी दूर हो जाएंगे। भर्तृहरि राजा थे, 3 शतक लिखे। उनको अमर फल मिला था, किसी ने दिया था। जिस वेश्या को प्रेम करते थे वह अमर फल वो भर्तृहरि ने उसको दिया। वह वेश्या जिसको प्रेम करती थी वह अमर फल उस वेश्या ने उसको दिया। और जिस आदमी के पास वो अमर फल आया वो फिर ये भर्तृहरि की रानी से प्रेम करता था, उसने वो अमर फल रानी को दिया। राजा देखता है कि ये तो मेरे पास था, तेरे पास कहां से आया?
बोले कि आया है, उसने दिया, उसको बुलाया। तेरे पास कहाँ से आया? रानी को पता नहीं था कि पहले राजा के पास वो था, छुपा के रखा होगा जो भी। और पूरा जब घटनाक्रम का पता चला तो उनके मन में राज्य पद से वैराग्य हो गया और इस संसार की कुटिलता को देखकर वो चकित हो गए कि हाय रे हाय, जिसको हम अपना मानते हैं वो तो किसी और को ही मानता है। हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और को करता है, और वो फिर किसी और को करता है, फिर वो फिर मेरी पत्नी से करता है। क्या है ये संसार? ये संसार बड़ा विकट है, बड़ा भयानक है, और कुट कुट कर स्वार्थ, लोभ, ममता से भरा पड़ा है। सगे संबंधी सारे स्वार्थ के। जब तक स्वार्थ सिद्ध होने की उम्मीद रहती है तब तक वो मतलबी स्नेह करते, आगे पीछे होते, और जब देखते कि अब स्वार्थ सिद्ध हो गया, हम मतलब पूरा हो गया। जैसे नींबू में जब तक रस है तभी तक संभाल के रखते, और रस निकाल दिया तो छिलकों को कैसे फेंक देते। गन्ने में जब तक रस है तब तक ठीक है, बाकी रस निकाल कर उनके छिलकों को कैसे फेंक दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार संसार के लोग भी जब तक देखते हैं कि कुछ कर सकता है, कुछ कमा सकता है, कुछ काम में आ सकता है, तभी तक राम राम करते हैं। तब तक अच्छे चलते, जब ये देखते हैं कि अब तो ये बेकार हो गया, जवान बेटा मर जाए तो बहुत दुख होता है। आए रे आए, मेरा जवान बेटा था, मर गया। लेकिन वही बेटा अगर महीना 2 महीना अस्पताल में पड़ा रहे बीमार होके और फिर मर जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि अब वो ठीक होगा या कुछ काम आएगा, वो उम्मीद महीने 2 महीने में पूरी हो जाती। तो सगे संबंधी स्वार्थ के हैं, स्वार्थ का संसार है। निस्वार्थ ज्ञानदाता गुरु हैं, सच्चे वही हितकारी हैं। तो ऐसे सदगुरु से जो नेह लगाता है, ऐसे ज्ञानदाता ब्रह्मवेता से जो नेह लगाता है, वो ब्रह्मवेता उसको आत्मज्ञान देकर, ब्रह्म ज्ञान देकर मुक्त कर देते हैं। तो भर्तृहरि ने 3 शतक बनाए, वैराग्य शतक, एक श्रृंगार शतक और एक नीति शतक। नीति में कैसे जीवन जीना, नीतिगत बातें हैं, और श्रृंगार शतक में भोग विलास की बातें हैं। संसार के भोगों का वर्णन किया है, श्रृंगार का वर्णन किया है, स्त्रियों का वर्णन किया है, सांसारिक भोगों का वर्णन किया है। और वैराग्य शतक में संसार से जिसको वैराग्य होगा उसको कैसे सुख और कैसे आनंद का अनुभव होता है उसका वर्णन किया। वैराग्य शतक में भर्तृहरि कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। कि हम सांसारिक विषय भोगों का उपभोग नहीं कर पाए, अपितु उन भोगों को प्राप्त करने की चिंता ने हमको भोग लिया। हमने तप नहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक ताप हमको ही जीवन भर तपाते रहे। और भोगों को भोगते भोगते हम काल को नहीं काट पाए, प्रत्युत काल ने ही हमको नष्ट कर दिया। और तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हुई, लेकिन हमारा शरीर बूढ़ा हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम जातम तुन्नम। अंग गल गए, दशन विहीनम जातम तुंडम, 10 इंद्रियां कमजोर हो गई, आंखों से देखने की क्षमता कम हो गई, सुनने की क्षमता कानों ने कम कर दी, दांत गिर गए या हिलने लगे, घुटनों में दर्द होने लगा, हाथ में लकुटिया आ गई, और ऊपर सिर के बाल भी झड़ झड़ के सर आधा हो गया।
चांद जैसा हो गया सर, लेकिन हाय रे हाय तृष्णा तू न गई मोरे मन ते। दांत नहीं है फिर भी याद कर रहा है कि जवानी थी, एक गन्ना बड़ा तोड़ तोड़ के चबा चबा के खाते थे। दांत अच्छे होते तो अब भी खाते। दांत नहीं है लेकिन खाने की वासना बनी हुई है। तो ये वासना नहीं मिटती, ये तृष्णा नहीं मिटती, और मिटे भी आखिर कैसे? जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, तो वासना तो रहेगी। तब तक रहेगी जब तक भीतर का रस देने वाला कोई सदगुरु नहीं मिला, वो जरा अंदर का रस पिला दे, अंदर का रस चखा दे, तो बाहर के रस से जीव उपराम हो जाता है। राम रस पियो, हरि रस पियो, पिए अमर हो जाए। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई, नीचा नीचा जो कोई चाले सबसे ऊंचा होए। मीठा मीठा सब कोई खावे, कड़वा न खावे कोई, कड़वा कड़वा जो कोई खावे तो सबसे मीठा होए। राम रस पियो, हरि रस पियो, कबीर का भजन है। मतलब ये जो ईश्वरीय मार्ग है, या जो प्रतिकूलताएं हैं, वो दिखती कड़वी है लेकिन अपने लिए फायदेमंद है। मनुष्य सोचता है हाय रे हाय भगवान, मैं तेरे मंदिर में जाता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी तू मेरे को दुख देता है। अरे ये मेहरबानी समझो कि वो दुख देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो प्रतिकूलता, विघ्न, बाधा, रामतीर्थ कहते थे हे प्रभु तू ताजा मुसीबत दे दे हमको, हम बासी मुसीबत नहीं खाते हैं। सूरत शिविर हुई, पहले दिन बापूजी ने बोला वो रामतीर्थ तो मांगते थे तब उनको मुसीबत मिलती थी, लेकिन हमारे ऊपर तो वो ज्यादा मेहरबान है, बिना मांगे दिए जा रहा है। प्रभु की कृपा कितनी है। कभी कोई निंदक खड़ा हो जाता है, कभी कुछ खड़ा हो जाता है। तो ये भी ईश्वर की जाने अनजाने कृपा है कि सम्मान भी देता है तो थोड़ा सा अपमान का भी मजा ले लो, ताकि और तुम्हारा मजबूत बन जाओ और पक्के बन जाओ। तो कृष्ण ने कुंती से पूछा कि कुंती जो तू कहे वो मैं कर दूं, जो तू मांगे वो मैं तुझे दे दूं, जो इच्छा हो सो मांग ले, मैं वर देने को तैयार। कुंती बोलती है अगर प्रसन्न हो, खुश हो तो हे माधव केशव दे दो दुख, मुसीबत, विपत्ति। मैं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? बोल नहीं, मैं होश हवास में बोल रही हूँ, मेरा दिमाग ठिकाने पे है। तू क्या मांग रही है तुझे पता है? बोले हाँ मुझे पता है मैं क्या मांग रही हूँ। बोले दुनिया के लोग मांगते हैं रुपया, समृद्धि दे दो, संपत्ति दे दो, तबीयत अच्छी कर दो, बच्चा दे दो, औरत दे दो, अच्छा पति दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, अब बेटा का शादी करा दो। अब शादी हो गई तो मांगते हैं कि अब हे भगवान पोता दे दो, अच्छा पोता मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, ये मांगते हैं। एक था मंदिर में खूब पूजा वूजा किया, भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? बोले बस और कुछ नहीं। टूटा फूटा झोंपड़ा था उसका, गरीब ब्राह्मण का लड़का था, नौजवान, सरस्वती मंत्र की दीक्षा लिया हुआ था, सत्संग में आता जाता था। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले और कुछ नहीं चाहता, मेरी पुत्र बहू सोने के गहने धारण की हुई हो और सोने के घड़े में दही बिलोती हो, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। मतलब झोंपड़ा है वो ठीक भी हो जाए और मेरे पिता के पास धन भी आ जाए, फिर शादी भी हो जाए, उसके बाद बच्चा भी हो जाए, फिर उस बच्चे की भी शादी हो जाए और फिर वो मक्खन निकाल रही हो वो मैं देखूं, बस इतना ही कर दो। तो सब कुछ तो मांग लिया और बचा क्या? बोले और कुछ नहीं मांगता, मेरी पुत्र वधू, उसकी तो अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई लड़के की, ब्राह्मण कुमार की। बोले क्या चाहिए? बोले मेरी पुत्र वधू
सोने के घड़े में दही बिलोती हो भगवान, बस इतना देखना चाहता हूं। मतलब सब आ गया न इतने में। तो संसारी जो लोग हैं, जिनके मन में संसार की वासना कुट कुट के भरी है, उनको कितना भी मिल जाए, लेकिन फिर भी उनका मन ऐसा है कि अभी और खपे, अभी और खपे, अब इतना तो हो गया, अब गुरुजी थोड़ा और। एक सेठ मिला मेरे को, बोले स्वामी जी 456 करोड़ सालाना टर्नओवर है, 3 फैक्ट्रियां हैं, आशीर्वाद दे दो, एक शराब की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं मैं कहा ये आशीर्वाद मैं नहीं देता। अच्छा तो ये ना दो तो चलो ये दे दो कि 35 साल हो गए रात को नींद नहीं आती, गोली लेके सोता हूं, और मेरे 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में पटरी नहीं बैठती, दोनों यूं चलते, 36 का आंकड़ा। तो मैंने कहा आप तो उनके पिता हो, उनकी मम्मी कहाँ गई? बोले सेठानी आ जा। सेठानी भी आई, और इतने गिड़गिड़ाए, इतने रोए और इतने बेचैन। बोले क्या करूं स्वामी जी, 35 साल से नींद की गोली, और अभी 5-6 साल हो गए, और बड़े बच्चे को कंपनी में डायरेक्टर बनाया, वो सब मालिक बन के बैठा है। अब जो छोटा वाला उसका भाई है, उसको भी निकाल दिया। उसकी मेरे को चिंता सताती है, रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा सत्संग सुनो करो, थोड़ा शिविर भरो, और उनको भी बोलो शिविर भरे, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा और दीक्षा मिलेगी तो जीवन बदल जाएगा। बोले यहीं कुछ करके जाओ, वैसे सत्संग में आने का टाइम नहीं। मैंने कहा फिर आशीर्वाद देने का मेरे पास भी कोई टाइम। ठीक बात है ना जज साहब? गोरखपुर के जज आके बैठे हैं। तो कुंती बहुत अच्छा जवाब देती है कि प्रभु सुख सुविधा में आपका स्मरण चिंतन घट जाता है, कम हो जाता है और नहीं होता। और मानव जीवन में तुम्हारा स्मरण चिंतन न हो, यही सबसे बड़े में बड़ी तो विपदा है। धन मिल गया, परिवार मिल गया, अच्छा पति मिल गया, पत्नी मिल गई, अच्छा बच्चा मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपका स्मरण नहीं है, आपका चिंतन नहीं है, आपका भजन नहीं है। हम उसी में खप रहे, खपे 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 करते करते जीवन खपा जा रहा है, आयुष्य खपा जा रहा है। तो ये सबसे बड़े में बड़ी दुख की बात है। इसलिए मुझे तो आप दुख दे दो, मुझे दुख अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही दुख आपकी पल पल याद दिला रहा है, इसलिए मुझे विपदा चाहिए। कुंती को तो मांगना पड़ा, और अपने को कभी बिना मांगे मिल जाए तो आनंद मनाना चाहिए कि वाह प्रभु तेरी इच्छा, जो थारी राय सो मारी राय, जिसमें तेरी मर्जी उसमें हमारी मर्जी, चाहे जिता दे बाजी और चाहे हरा दे बाजी, लेकिन तू है जिसमें राजी, हम भी उसी में राजी, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसा करके मौज में रहना चाहिए। अपने आप में कभी किसी भी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना, माहौल को लेकर उद्विग्नता नहीं, परेशानी नहीं। अरे कृष्ण भगवान का जन्म तो हुआ ही जेल में था, और वो पैदा हुए उससे पहले उनको मारने वाला कंस मामा दुश्मन तैयार है कि कब वो पैदा हो और कब मैं मारूं। आपके हमारे जन्म से पहले के दुश्मन नहीं है, और जितना उनको सहन करना पड़ा उतना आपको या मेरे को सहन नहीं करना पड़ा। जब कृष्ण ऐसी विकट परिस्थितियों में भी बंसरी बजाए रख सकते हैं, और जब देखो तब मुस्कुरा रहे हैं, और देखो तो एक भी आंसू नहीं, तो उनसे आधी भी परेशानियां आपको नहीं है। जितना 14 साल भगवान राम को दिक्कतें उठानी पड़ी, और उनकी पत्नी का हरण करके ले गया रावण, आप में से कितने की पत्नियों को हरण हुआ? नहीं हुआ। फिर भी अगर आप बोलते हो
कि हम दुखी हैं तो इस मन का इलाज करो। जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल होए। इस संसार में कोई वैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जैसे अपने पाँव में जूता पहन लेते हैं तो सारा संसार ढका हुआ हो जाता है, ऐसे ही अपने मन को ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक दिखाई देता है। अपनी नज़र को बदल लेना चाहिए। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने फेरा रुख तो किनारे बदल गए। तो इसलिए हौसला बुलंद रखना चाहिए कि हजार हजार विघ्न बाधाएं आएगी, लेकिन हम हौसला कमज़ोर नहीं करेंगे। आत्मबल विकसित करेंगे, ब्रह्म बल विकसित करेंगे, और मरने के बाद मुक्ति होगी तब होगी। हम तो गुरु के ज्ञान के बल पर जीते जी मुक्ति का अनुभव करने में सफल हो जाएंगे।